जब हम अग्निदाह क्रिया करते हैं तो पांचों तत्व में मिल जाते हैं। अब विचारणीय बात यह है कि क्या पूर्णतः मिल पाते होंगे? क्या पड़ोसी का मोटरसाइकिल लेकर गए बाजार करने और अगर पंचर हो गया तो पंचर ही लौटाओगे उनका कि बनवा कर तब लौटाओगे? अगर पंचर ही बाइक ले जाकर उनकी खड़ी कर दोगे तो आपको दंड मिलेगा। वैसे ही हम ये शरीर शुद्ध रूप में पाए, कोई कमी नहीं थी, हम इसको खूब पंचर कर रहे हैं और जब खूब पंचर कर रहे हैं तो वापस कैसे मिल पाएगा? करते हैं। अब देखो, जो हमारा कण है, जो मांस खाने का आदी हो गया है, मरने के बाद वो कण वायु में पूर्णतः नहीं मिलेगा। वो अणु परमाणु के रूप में यही सूत्र के रूप में विचरण करता रहेगा और किसी कुत्ते का जन्म होना होगा तो वो उसमें चला जाएगा। भगवान सोचते हैं, प्रकृति सोचती है कि ये तो मांस खाने वाला कण है, इसे मांसाहारी जीव में भेजो। तो हम जैसा कर्म करते हैं वैसे ही हमको गति प्राप्त होती है। अच्छा, गीता कहता है जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु, जन्मते ही मृत्यु निश्चित है और मरते ही जन्म निश्चित है। लेकिन भागवत महापुराण क्यों सर्वश्रेष्ठ है? भागवत महापुराण कहता है जीने के बाद कर्म का निर्धारण नहीं होता। भागवत कहता है जीते जी ही कर्म का निर्धारण होता है। अगली योनि हमें कौन सी प्राप्ति होगी वो इसी जीवन में निर्धारित हो जाती है, जब मनुष्य आधी उम्र व्यतीत कर लेता है। यथा तृण जलूकेयम नापयात्यपयाति च, जैसे जोंक जल में किसी तिनके पर बैठा है, वो उस तिनके को तभी छोड़ेगा जब दूसरा तिनका पाएगा। तो जिस तिनके पर बैठा है ऐसे इधर उधर घुमाता रहता है अपने शरीर को, दूसरा तिनका पाया तो उसको पकड़ लेगा और जिस पे बैठा है उसको छोड़ देगा। उसी तरह ये मनुष्य शरीर 50 वर्ष तक विधाता क्षमा करते हैं, कर्मों की गति का निर्धारण करते हैं, लेकिन 50 वर्ष के बाद निर्धारित हो जाता है कि हमें क्या बनना है। जैसे 100 वर्ष की उम्र है तो 50 के बाद निर्धारित हो जाता है कि हम क्या बनेंगे। इसलिए जो भी जीवन अब तक हमारा बीता है या बीतेगा, अब तक जो कुछ भी हुआ, लेकिन यदि अंतिम समय में भी भगवान नाम संकीर्तन आ गया। अच्छा, भगवान का नाम तभी आएगा होस्ट पर, ओठों पर गोविंद का नाम तब आएगा जब आदत पड़ी रहेगी। आदत नहीं रहेगी तो नहीं आएगी।